नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें बड़े-बड़े सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के लीडर भी शामिल हुए और चर्चा एक ही है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो एक ही बात चर्चा हो रही है कि मंदिरों का बोर्ड बनाया जाए, सीबीआई जाँच हो, क्योंकि यहाँ ज़मीनें बेची गई हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव चारक जी हैं, जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं और साथ में बहुफोर्ड डेवलपमेंट कमेटी के प्रधान भी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, आज आपको भी बुलाया गया था, तो क्या सब मीटिंग का विषय रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर मंदिरों की जो दशा है वो चरमराई हुई है। उसका मुख्य कारण है कि मंदिरों की सही प्रकार से देखरेख नहीं हो रही और मंदिरों के साथ साथ जो मंदिरों के एम्प्लॉइज़ हैं, यानी उनके पुजारी हैं या बाकी लोग हैं, उनको भी सही समय पर वेतन और वेतन भी बहुत नाम मात्र सा इस प्रकार जो चल रहा है, इस मिस मैनेजमेंट को लेते हुए ये बैठक बुलाई है। काफ़ी दिनों से इस संस्था का धरना भी चल रहा था। हमारा जो मानना है कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ मंदिर जो है वो आकर्षण का केंद्र बनना चाहिए, क्योंकि जम्मू संभाग में जितना भी पर्यटक आता है सबका सब धार्मिक पर्यटक है। वो धार्मिक पर्यटक यहाँ पर आता है, यानी यहाँ पर गंडोला अभी बना, बागे बहू अभी बना, एक आ जाके पत्नी टाप है। यहाँ पर कोई पर्यटक आते हैं, लेकिन गंडोला और बागे बहू के नाम पर बाहर से अन्य प्रदेशों से कोई भी पर्यटक यहाँ पर नहीं आता। अगर यहाँ पर कोई आकर्षित करती है कोई चीज़, तो वो श्राइन है माता वैष्णो देवी जी की, बावे वाली माता जी की। और ऐसे ही जो छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, रघुनाथ जी मंदिर है और कई मंदिर हैं यहाँ पर, जिनके नाम से जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगर इन मंदिरों को डेवलप किया जाए तो मेरा मानना ये है कि उस मंदिर के आसपास के जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी या अन्य व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने पर्यटक वहाँ पर आएंगे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था वो लोग करेंगे, तो उनका एक छोटा मोटा बिजनेस चलेगा। इसलिए मेरी जो सरकार से मांग है, अतिशीघ्र जो 1947 से पूर्व एक धर्मार्थ विभाग था, उस विभाग को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि ये जो एम्प्लॉइज़ का एक एजिटेशन चल रही है ये भी समाप्त हो और जितने भी मंदिर ऐसे टूट रहे हैं, इस वक्त बड़ी हालत उनकी जर्जर सी बनी हुई है, उनका जीर्णोद्धार हो, ताकि जम्मू संभाग जो है जो एक वेंटिलेटर पर आ गया है, क्योंकि यहाँ के होटल, यहाँ की टैक्सी, यहाँ के जितने भी ऐसे जो पर्यटन से जुड़े हुए संस्थान हैं वो आज वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि जम्मू से ट्रेन आज सीधी कटरा जा रही है। इस वजह से यहाँ जम्मू जो है वो पिछड़ता जा रहा है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए मंदिरों का जो बोर्ड बनना चाहिए, और बोर्ड इस तरह पे बनना चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड है, ताकि सरकार जो है उसमें हिसाब किताब भी रखे और अनुदान भी ले। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं का जो ये बोर्ड बनेगा, इसमें सरकार को अपनी तरफ से ग्रांट नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा यहाँ पर बहुत सा पैसा होगा, जो पैसा अन्य मंदिरों के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे ये जो एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। एक आरोप ये लगा रहे हैं कि ज़मीनें जो हैं मंदिरों की वो बेच दी गई, कि इसकी कोई जानकारी आपको, कोई भनक लगी अभी तक? देखिए, मंदिरों की ज़मीनें जो हैं वो सब की सब बिक चुकी हैं, यानी जम्मू में भी और कश्मीर में भी। धर्मा ट्रस्ट के पास जितनी ज़मीनें थी, उन्होंने एक एक करके ज़मीनें बेची हैं। यानी धर्मा ट्रस्ट को एक व्यवसायिक इकाई बना दिया गया। ट्रस्ट का मायने होता है कि एक केयरटेकर, देख रेख करने वाला, ना कि उसका मालिक। ये जो सो कॉल्ड ट्रस्टी हैं, ये मालिक बन बैठे हैं, और मालिक बनते हुए इन्होंने करण बाग बेच दिया। इन्होंने जितनी भी मंदिरों के साथ लगती हुई ज़मीन, जहाँ हम गीता भवन में खड़े हैं, इसके बाहर अगर आप देखेंगे, बावे वाले पुजारियों ने ख़रीदा है इनसे, धर्मा ट्रस्ट से। आगे इसके नीचे की तरफ आप जाएंगे, बहुत सी जो दुकानें हैं ये धर्मा ट्रस्ट ने बेच दी हैं। इसके गीता भवन के पीछे ही एक ग्राउंड है, इसके ऊपर भी वो एक अपना उन्होंने वो जमाया हुआ है आधिपत्य, उसको भी बेचने की एक साजिश चल रही है। यानी ज़मीनें इन्होंने कहीं पर छोड़ी नहीं हैं, अधिकांश ज़मीनें बिक चुकी हैं। आज धर्मा ट्रस्ट जो है
1947 से पूर्व ये धर्मार्थ विभाग हुआ करता था। जब डॉक्टर करण सिंह यहाँ के सदर रियासत बने, इन्होंने इसके ऊपर कब्जा जमा लिया, इसको धर्मार्थ ट्रस्ट का नाम दे लिया और उसके बाद इसकी ज़मीनें जो थी वो डे बाय डे बिकती गई। आज धर्मार्थ ट्रस्ट जो है एक सिकुड़ गया है, सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित रह गया है। तो मतलब आप भी मानते हैं कि इसका बोर्ड बनना चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं ये लोग, क्या आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि धर्मार्थ ट्रस्ट यानी एक सामाजिक जो संस्था, यानी वो जो उस ट्रस्ट के अधीन जो प्रॉपर्टी आती है, जो भी उसकी संपत्ति है, उसका अधिकार समाज को है, हिंदू समाज को है। ये उसके रखवाले थे। रखवाली करने के बजाय इन लोगों ने बेचना शुरू किया और इसकी जांच होनी चाहिए कि 1947 में धर्मार्थ ट्रस्ट के पास कितनी ज़मीन थी और आज कितनी बची है, और जो पैसा आया वो लगा कहाँ कहाँ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सीबीआई करे, एसीबी करे, कोई भी जांच करे, इसकी जांच होनी चाहिए। जब भी इसकी मांग उठाई गई एम्प्लॉयज़ की तरफ से, तो उनको या तो उनको तोड़ने के लिए जो उनके जो लीडर होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। आज से 19-20 साल पहले 2 लोगों को बाहर निकाला था, वो आज इस एजिटेशन से फिर से शामिल हुए हैं। इस बार दोबारा ये मांग उठाई तो 5 एम्प्लॉयज़ और बाहर निकाल दिए। तो ये क्या लगता है आपको कि ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये सब करते हैं? देखिए, यहाँ पर जो धर्मार्थ ट्रस्ट है, यहाँ पर जो उनके विश्वास पात्र होते हैं उनको एक तो अध्यक्ष बनाया जाता है, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और डॉक्टर करण सिंह जी, जहाँ उनका परिवार जो है वो स्वयं कोई यहाँ भूमि नहीं बेचता, स्वयं कोई कार्य नहीं करता, उनका उपयोग करते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू किया। मैं तो डॉक्टर करण सिंह जी को बोलता हूँ कि जितने एम्प्लॉय हैं सबको निकाल दो, ताकि एक बार संदेश तो जाए समाज को कि आप करना क्या चाहते हैं। कितने लोगों को निकालोगे आप? 2 निकाले, 5 निकाले, 10 निकाले, आप एक बार सबको निकाल दो ना। आप स्वयं आके कार्य करो। आप धर्म के बहुत रखवाले हो, आपने भोले शंकर के बहुत भजन भी गाए हैं, लिखे भी हैं, आप संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, परंतु धर्म के रक्षक बनो। आज मंदिरों की हालत, आप पुरमंडल चले जाएं, 1.25 लाख शिवलिंग लगा है, उनको अभिषेक नहीं होता है। वहाँ की हालत आप देखें, बड़ी बुरी हालत है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ बकरियों ने वो गंदगी फैलाई हुई है। शिवलिंग इतना भव्य और इतना दिव्य शिवलिंग चमकता है, मंदिर का गुंबद इतना चमकता है, लेकिन अंदर जाके देखो उनकी हालत क्या है। इसको संभालेगा कौन? ट्रस्टी का काम है। अगर ट्रस्टी इस काम को नहीं करता, उल्टा एम्प्लॉई अगर कोई अंकुश लगाता है कि यहाँ पर गलती हो रही है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये शोभनीय नहीं है, निंदनीय है। इसकी हम बरसक निंदा करते हैं। मतलब सनातन धर्म को बचाने के लिए ये एक बोर्ड बनाना ही पड़ेगा। हम सनातनी हैं और सनातन के लिए हमारे बदन के अंदर जो खून है उसका एक एक कतरा हमेशा तैयार है, और हम लोग इस एजिटेशन में बिल्कुल साथ हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 1997 से लेकर हम लगातार बावे वाला जो मंदिर है उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका भी एक जो बोर्ड का बिल बन गया है, डीसी जम्मू ने बनाया, उसको अप्रूव करके सेक्रेटरीट में चला गया है। पुजारियों द्वारा कुछ अधिकारियों को अपने पक्ष में लेते हुए उस फाइल को दबाया हुआ है। हम अभी एलजी साहब से मिले हैं, पुरमंडल में ही मिले थे। मैंने बावे वाली माता का जो ज्ञापन भी उनको सौंपा और बात भी रखी, और धर्मार्थ ट्रस्ट के संदर्भ में भी मैंने उनको कहा था कि ये इसकी भूमि जो है ये दिन प्रतिदिन जो है वो बिकती जा रही है, इसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर उस समय के सदर रियासत ने इस प्रकार इस विभाग को ख़त्म किया था, इसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। ये हमने एक मांग रखी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये मांग मानी भी जाएगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करें। धन्यवाद। तो मांग तेज़ होती जा रही है और मंदिरों का बोर्ड, हम भी यही कहेंगे कि मंदिरों को बोर्ड बनना ही चाहिए। ज़मीनें ही बिक जाएंगी तो फिर यहाँ टेम्पल ऑफ सिटी का जो नाम दिया जाता है जम्मू कश्मीर को टेम्पल ऑफ सिटी, तो वो टेम्पल ऑफ सिटी नहीं रह जाएगी। तो बचाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और आम लोगों को भी इसके ऊपर उठकर आना चाहिए, ताकि ये मालूम चले उन लोगों को जो ये समझते हैं कि ये उनका बोर्ड है या उनका ट्रस्ट है, तो उनको पता चले कि नहीं,
सनातन धर्म या फिर मंदिरों को बचाने के लिए यहाँ लोग लड़ते रहेंगे, एजिटेशन करते रहेंगे और अपने अधिकार छीन कर लेंगे। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।